नमस्कार मित्रों, लालित यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है प्रश्न, और बीए एमए की परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र का हिस्सा बनता है। टॉपिक है जीवनी और आत्मकथा में अंतर, या आत्मकथा और जीवनी में साम्य वैषम्य। तो साम्य वैषम्य या इन दोनों विधाओं का अंतर जानने के पहले हमें जीवनी और आत्मकथा को जानना होगा। जीवनी और आत्मकथा हिंदी स्मारक साहित्य की अपेक्षाकृत प्रौढ़ विधाएं हैं। जीवनी भाषा के लाइफ या बायोग्राफी का हिंदी अनुवाद है। जीवनीकार किसी व्यक्ति के समूचे जीवन या उसके जीवन के किसी भाग का वर्णन सुपरिचित ढंग से करता है। वही जीवन चरित्र संपन्नता पूर्वक लिखा हुआ कहा जा सकता है जो चरित्र नायक को ज्यों का त्यों पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दे। जीवनी का लेखक अपने चरित्र नायक के अंतर्बाह्य स्वरूप का चित्रण बड़े कलात्मक ढंग से करता है। उसका चित्रण वास्तविक एवं तटस्थ होता है। मदन गोपाल का कलम का मजदूर, अमृत राय कृत कलम का सिपाही, डॉक्टर रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना, शांति जोशी कृत सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य, और विश्व प्रभाकर की आवारा मसीहा आदि हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध जीवनियाँ हैं। हिंदी का आत्मकथा शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑटोबायोग्राफी का हिंदी रूपांतर है। ऑटो का अर्थ है स्व या आत्म, और बायोग्राफी का अर्थ है जीवनी। इस प्रकार ऑटोबायोग्राफी का अर्थ हुआ आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक अपने बारे में लिखता है, स्वयं के बारे में लिखता है। हिंदी साहित्य कोश में लिखा गया है, आत्मकथा लेखक के जीवन का संबद्ध वर्णन है। साधारणतः आत्मकथा में व्यक्ति के अपने अनुभव अधिक से अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत होते हैं, पर कई कारणों से कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मकथा के विषय में कहा है कि जो आत्मकथाकार है वह अपने संबंध में किसी मिथ की रचना नहीं करता है, कोई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता, वरन अपने गत जीवन के खट्टे मीठे, उजले अंधेरे, प्रसन्न विषण, साधारण असाधारण संचरण पर मुड़कर एक दृष्टि डालता है। अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है और अपने वर्तमान तथा अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जीता है, और उसका जो वर्तमान है और अतीत है उसके मध्य संबंध सूत्रों का अन्वेषण करता है, उनके मध्य संबंध सूत्रों की खोज करता है। इस तरह आत्मकथा की विशेषताएं यदि हम स्पष्ट कहना चाहें तो हो सकती हैं कि आत्मकथा स्मृति पर आधारित विधा है। आत्मकथा पूरी तौर से आत्मकेंद्रित विधा है। आत्मकथा रचनाकार के भोगे हुए यथार्थ जीवन की संवेदनाओं और अनुभूतियों की मर्मस्पर्शी कथा है। आत्मकथा में रचनाकार अपने जीवन से संबंध नितांत जातीय मामलों की जानकारी प्रदान करता है। आत्मकथा रचना में रचनाकार भोगे हुए जीवन को पुनः जीने का प्रयत्न करता है। आत्मकथा में रचनाकार पूरी ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण के द्वारा निष्कर्षित प्रेरक प्रसंगों द्वारा पाठकों को जीने की प्रेरणा देता है। बहुत विद्वान जो हैं, अधिकांश विद्वान हैं, वो कवि बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अर्धकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा मानते हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन
अर्थ कथानक को हिंदी में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय भाषाओं की प्रथम आत्मकथा मानते हैं। प्रथम प्रामाणिक आत्मकथा वो कहते हैं कि जो अर्थ कथानक है वह है। शिवरानी देवी की मेरी गिरफ्तारी, श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकथाएं, गुलाब राय की मेरी असफलताएं, राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की मेरी अपनी आत्मकथा, बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, हरवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, डॉक्टर नगेंद्र की अर्धकथा, मैत्रेयी पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे, मन्नू भंडारे की एक कहानी यह भी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, शिवराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर, डॉक्टर तुलसीराम की मुर्दहिया, ये हिंदी की कुछ प्रमुख आत्मकथाएं हैं। अब हम इन आत्मकथाओं के और जीवनी के मध्य समानता और विषमता पर बात करेंगे। आत्मकथा में व्यक्ति के जीवन की अनेक घटनाओं एवं प्रसंगों को लिया जाता है और जीवनी में भी व्यक्ति के जीवन की विविध घटनाएं होती हैं, प्रसंगों का वर्णन होता है। इस प्रकार आत्मकथा और जीवनी इस रूप में समान है कि इनकी जो विषय वस्तु होती है वह विषय वस्तु एक जैसी होती है। कोई व्यक्ति होता है जिसके जीवन की अनेक घटनाओं और उसके जीवन के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है, उसका लेखक स्वयं होता है, जबकि जीवनी का जो लेखक होता है वह किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का अंकन करता है। वह अपने जीवन को नहीं लेता है, वह किसी दूसरे महान व्यक्ति के जीवन को कथानक बनाता है। तीसरा है कि बिंदु है, आत्मकथा का लेखक स्वयं होता है जो अपने जीवन से जुड़ी जीवन की गहराइयों को जानता है और उन्हीं गहराइयों को वह आत्मकथा में प्रस्तुत करता है। इसलिए जो आत्मकथा होती है उस आत्मकथा में विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, विश्वसनीयता अधिक होती है, जबकि जीवनी में जो लेखक होता है वह किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में लिखता है, इसलिए उसमें विश्वसनीयता अधिक नहीं होती है, उसमें विश्वसनीयता आत्मकथा की अपेक्षा कम होती है। आत्मकथा का लेखक जीवन काल में ही लिखता है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई अपनी आत्मकथा लिख रहा है तब वो जिंदा होगा तभी लिखेगा, जबकि जो जीवनी का लेखक है वह जरूरी नहीं है कि चरित्र नायक के जीवन काल में ही वह उसकी जीवनी लिखे, वह उसकी जीवनी बाद में भी लिख सकता है। आत्मकथा आत्मनिष्ठ होती है जबकि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। आत्मकथा का जो विवरण होता है, जो कथा होती है, उसमें संवेदना मिली हुई होती है, अपने भाव मिले हुए होते हैं, उस व्यक्तिनिष्ठता होती है, जबकि जीवनी जो है वह वस्तुनिष्ठ होती है। तो जो आत्मकथा का लेखक है कभी कभी संकोच के कारण, लज्जा के कारण अपने जीवन के कुछ ऐसे पक्ष जो नहीं कहने चाहिए, जो अनकहे होते हैं, उनको छोड़ सकता है, जबकि जीवनी का जो लेखक होता है वह किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है, इसलिए वह ऐसे तथ्यों को भी उसमें सम्मिलित कर सकता है। आत्मकथा का विवरण सत्य पर आधारित होता है, क्योंकि जो लिखने वाला है वो एकदम वास्तविक लिखता है, वह सारे तथ्यों से अवगत होता है, अपने जीवन को खोलकर रख देता है, क्योंकि उसमें अपना अनुभव होता है, लेखक का स्वानुभव होता है। जबकि जीवनी में बहुत सी बातें अनुमान पर भी आधारित होती हैं। जो जीवनी का लेखक होता है किसी दूसरे से जानकर, किसी दूसरे से समझकर या कहीं से पढ़ करके लिखता है, तो बहुत से उसके जीवन के तथ्य ऐसे होते हैं जो वास्तविकता पर आधारित न होकर के अनुमान पर आधारित होते हैं। तो इस तरह इस सत्र में, इस वीडियो में आत्मकथा
और जीवनी, इनका परिचय दिया गया। जो प्रमुख आत्मकथाएं और जीवनियाँ हैं उनके बारे में बताया गया, और इनका जो अंतर है, इनकी जो समता विषमता है, साम्य वैषम्य है, इसके बारे में आप लोगों से बातचीत की गई है। ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखिए, जब भी ज़रूरत पड़े डाउनलोड करके रखिए, इसको देख लीजिए। इससे ये होगा कि आत्मकथा और जीवनी के विषय में जो संदेह और शंकाएं होंगी वह दूर हो जाएंगी। वीडियो शेयर करिए। अगली वीडियो के साथ में, अगले विषय के साथ में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।